गंदगी को दूर करने के योग्य बनते हैं। सत्संग आपके मन की गंदगी को दूर करता है, तब आप समाज की गंदगी को दूर करते हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं और अपनी गंदगी को हम खुद नहीं दूर कर पाते, तो हम ही समाज की गंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हम खुद ही समाज में गंदगी का कारण बन जाते हैं। फिर किसी न किसी रूप में समस्याएं हम पैदा करते हैं। हमारे वजह से समाज उत्पीड़ित होता है, हमारे वजह से हमारे ही लोग पीड़ा में जाते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, सजगता 24 घंटे चाहिए। सत्संग सुनने का अर्थ यही है कि आप 24 घंटे सजग रहिए। आपके जीवन से थोड़ी सी भी असावधानी होगी, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, समाज के लिए भी होगा। और जब सजग होंगे तो जीवन में क्रांति घटित होगी और तब शांति आएगी। मैंने पहले ही कहा कि सैकड़ों हजारों बार आपने सुना कि बुद्ध के मिलन के बाद अंगुलीमाल बदल जाता है, रत्नाकर सप्तऋषियों से मिलने के बाद बदल जाता है। ऐसे ही संत गुरुजनों से मिलकर के कितने छोटे छोटे अंगुलीमाल बदले हैं। अब हम सबको सोचना है कि हम भी संत गुरुजनों से मिलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? और यदि हमारे जीवन में आया है बदलाव, तो हम दूसरे के बदलाव का हिस्सा बने, हम दूसरे के जीवन के परिवर्तन का हिस्सा बने। तभी कल्याण संभव हो सकता है, तभी मुक्ति संभव हो सकता है। वरना सोचिए, समय तो निकलता जा रहा है, एक एक क्षण निकलता जा रहा है, कोई रोक सकता है? एक एक निकलता हुआ समय को हम रोक नहीं सकते। संतों ने कहा है ना, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छीन छीन चली आ रही है, निकट मौत छीन छीन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। समझ ले तू बंदे। संत कहते हैं कि जरा आंखें खोलकर तो देखिए, हम बेहोशी में जी रहे हैं, मूर्छा में जी रहे हैं और सोच रहे हैं कितना संसार बटोर लें, और इस बेहोशी में पाप पर पाप किए चले जा रहे हैं, हिंसा पर हिंसा किए चले जा रहे हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि इसी बीच मृत्यु का भी आगमन होना है, निश्चय है। किसी भी क्षण, किसी भी पल सामने मृत्यु खड़ी हो जाएगी कि चल तेरा समय हो गया। तब होश जगेगा कि अरे मैं तो बेहोशी में था, मैं तो संसार बटोरने में था, मैं तो छल कपट प्रपंच बटोरने में था, और अचानक जाने का समय आ गया। हम तो देख ही नहीं पाए, हम अपने शरीर के परिवर्तन को भी नहीं देख पाए, हम प्रकृति के परिवर्तन को भी नहीं देख पाए। शरीर प्रति क्षण प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। बचपना से किशोरा अवस्था आई, किशोरा अवस्था से जवानी आई, जवानी से अधेड़ अवस्था आई, बुढ़ापा आई, लेकिन हमने उस परिवर्तन को देखा नहीं। हम नजरअंदाज करते रहे कि अभी तो समय है, अभी तो बहुत टाइम है, और हम संसार में ही दौड़ते रहे, हम संसार के ही पीछे भागते रहे। लेकिन मृत्यु जब आकर खड़ी हो जाती है कि बस तेरा टाइम समाप्त, विराम। अब हम चाह करके भी एक क्षण बढ़ा नहीं सकते। अगर मृत्यु ने तय कर दिया है कि इस घड़ी इस मुकाम पर तुम्हारा जीवन का दिया बुझेगा, तो कोई धन संपदा काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा कि 1 घंटा बढ़ा दे, 1 सेकंड बढ़ा दे। उपाय नहीं।
इसलिए सदगुरु कहते हैं क्यों बेहोशी में जीना, क्यों मूर्छा में जीना, क्यों अंधकार में जीना। अच्छा हो कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ, 24 घंटे सत्संग में जियो। आपका पवित्र होकर जीना ही सत्संग में जीना है। ये पंडाल में जीना ही सिर्फ सत्संग में जीना नहीं है। यहां तो सबको समय नहीं मिल पाएगा, प्रतिदिन भी नहीं मिल पाएगा। संजोग बन गया, 2-4 घंटे मिल गया। सदगुरु कहते हैं मन पवित्र कर लीजिए, आप जहां हैं वहीं सत्संग है। मन को पवित्र कर लीजिए, आप जहां जाएंगे वही तीर्थ होगा। मन को पवित्र कर लीजिए, आप जो बोलेंगे वही प्रार्थना होगी। और मन गंदा है तो मंदिर जाएंगे तो भी प्रार्थना थोड़े होगी। शब्दों में प्रार्थना होगी, भीतर तो कपट ही होगा। हाथ जोड़ करके मंदिर में खड़े होंगे, प्रार्थना तो चल रही होगी ओम जय जगदीश हरे, लेकिन भीतर तुरंत यही चलता रहेगा कि कैसे घर में धन लक्ष्मी बढ़े। इससे ज्यादा मंदिर में भी नहीं सोच पाएंगे। अगर मन गंदा है तो यही सोचेंगे कैसे दूसरे की जेब कटे, कैसे दूसरे का धन लूटें, ये सोचेंगे। और अगर यह सोचेंगे तो प्रार्थना कहाँ हुई, फिर तो वो छल हो गया। सदगुरु कहते हैं फिर मंदिर में भी तुम गए तो प्रार्थना नहीं हुई, सत्संग में भी गए तो सत्संग नहीं हुआ, तीर्थ में भी गए तो तीर्थ नहीं हुआ। अगर तीर्थ जाकर लौट आए और मन के विकार ना धुले, गंगा नहा कर आ गए और मन का मैल ना धुला, तो कोई मतलब नहीं रहा। सत्संग आइए, ये बड़ा तीर्थ है। सदगुरु कहते हैं सत्संग से बड़ा तीर्थ कुछ नहीं, क्योंकि यह आपको अपनी ओर मोड़ता है। सत्संग आपको स्वयं से जोड़ता है, और जब आप स्वयं से जुड़ते हैं तब आपको अपना पता चलता है, और तब आप यह जानते हैं कि यह शरीर तो किराए का मिला है, छूटेगा। तो शरीर का जल्दी जल्दी सदुपयोग कर लेना है, शरीर से गलत नहीं करना है, इस शरीर को गलत दिशा में नहीं ले जाना है, इस शरीर को हिंसा का कारण नहीं बनाना, इस शरीर को पाप का वजह नहीं बनाना है, इस शरीर को पुण्य का कारण बनाना है। क्योंकि यह शरीर पुण्य के लिए मिला है, तप के लिए मिला है, ध्यान के लिए मिला है। तो मैंने शुरू में कहा कि सत्संग बड़ी सजगता की बात है, सावधानी की बात है। यह हमारे जीवन को सजग करता है। बुद्ध कहते थे अपदीपो भव, ये सत्संग उसी वही अर्थ है सत्संग का, कि अपना दिया बनिए। सत्संग में आइए तो समझिए कि सत्संग एक ऊर्जा का स्रोत है, और हम अगर अपने जीवन को इससे जोड़ेंगे तो वो ऊर्जा हमारे जीवन को भी प्रकाशित करेगी। जैसे मोबाइल चार्ज करना हो तो आप बिजली के सॉकेट से मोबाइल को जोड़ते हैं, पलक लगा देते हैं, तो जो बिजली वहां प्रवाहित हो रही है धीरे 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 आपके मोबाइल को चार्ज कर देती है। ये सत्संग भी एक पावर हाउस है, ऊर्जा घर है। अगर यहां आ भी गए और अपना चित्त, अपना सुरति, अपना ध्यान, अपना लगन पावर हाउस से नहीं जोड़े तो यहां की ऊर्जा वहां नहीं जाएगी। जैसे मोबाइल को सिर्फ चार्जर के साथ ले जाके रख दीजिए बिजली के पास तो चार्ज हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अब कुछ आ गए हैं वाईफाई चार्जर, लेकिन उसके लिए भी उसका जो डिवाइस है उस पर रखना पड़ता है, उसका वो सिस्टम है। इसी तरह हम सबको भी इस पावर हाउस में उस सुरति के साथ, लगन के साथ अपने को जोड़ना पड़ेगा। और जब हम जोड़ेंगे खुद को पूरी एकाग्रता, ध्यान, निष्ठा के साथ, तब ज्ञान की ऊर्जा धीरे धीरे हमारे भीतर उतरेगी, और तब हम भी चार्ज हो जाएंगे। और तब जो हम पर चार्जिंग चढ़ेगी वो किस चीज की चढ़ेगी? अभी हम सब चार्ज हैं, लेकिन अभी हम पर क्रोध की चार्जिंग चढ़ी हुई है, लोभ की चार्जिंग चढ़ी हुई है, छल कपट मोह माया की। लेकिन जब गुरु संत रूपी पावर हाउस से हम जुड़ते हैं तो हम पर फिर प्रेम की चार्जिंग चढ़ती है, सत्य की चढ़ती है, भक्ति की चढ़ती है, ज्ञान की चढ़ती है। फिर हम घर भी जाएंगे तो वो चार्जिंग चढ़ी हुई रहेगी। फिर जहां जाएंगे वो प्रेम हमारे जीवन से निकलेगा, फिर सत्य हमारे वाणी में निकलेगा, फिर हमारे आचरण से सत्संग निकलेगा, सिर्फ मुख से नहीं निकलेगा। अभी तो मुख से सत्संग निकलता है, आचरण से तो लड़ाई झगड़े निकलते हैं।
मुख से भले ही मौन हो जाइए, लेकिन जिस दिन आचरण से सत्संग निकलने लगे, समझ जाइए सत्संग रूपी पावर हाउस में हम चार्ज हो गए। अगर आपकी आंखों से, आपकी बातों से, आपके चिंतन से, आपके हाथ, आपके पैर से धर्म का आचरण होने लगे, तो समझ जाइए चार्जिंग चढ़ गई है। और यदि सिर्फ बातों से धर्म का शब्द निकल रहा है और आचरण में तो लातें ही निकल रही है, तो समझ जाइए अभी चार्जिंग चढ़ी नहीं। हम जैसा गए थे वैसा ही आ गए। या तो हमारा और सत्संग के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो सुरती है, जो जोड़ने का तत्व है, वो ठीक नहीं है। जो तारतम्यता है, जो एक दूसरे के बीच का भावनात्मक संबंध है, वो ठीक नहीं है, वो जुड़ा नहीं। वो भाव न जुड़ सके, वो तार न जुड़ सके। और जब नहीं जुड़े तो वो ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, वो ज्ञान प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? तीरथ गए 3 जन चित्त चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। तो क्या होगा कि पाप तो नहीं कटेगा, उधर से और 10 मन लाद के चले आएंगे। इसलिए बहुत से लोग सत्संग में क्या करते हैं, जाते तो हैं सत्संग में, यहां तो कुछ नहीं, कुछ लोग बैठे हैं जहां 5-5, 10-10 हजार की भीड़ होती है, वहां 100-100 आदमी के चप्पल जूते गायब हो जाते हैं। तो वहां भी लोग सत्संग में जाते हैं तो सत्संग के लिए नहीं जाते हैं, वो जूता चप्पल के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर साल में हम 10 सत्संग कर लेते हैं तो हमारे जूते चप्पल कभी पुराने नहीं होते। मतलब वो उसी लक्ष्य से जाते हैं, वो ज्ञान के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो भीतर जो होता है वो वही लेने जाते हैं। तो सत्संग भी जाते हैं तो सत्संग में वो जागृत होने नहीं जाते, सजग होने नहीं जाते, उनका ध्यान जूता चप्पल पर होता है। मंदिर आप जाते हैं, कई बार उतर के आते हैं, देखते हैं आपका चप्पल गायब है, कौन लिया? मंदिर का भगवान थोड़े ले गए, वही इंसान जो मंदिर में जा रहा है, वो गया तो पूजा करने है, लेकिन कोई चप्पल पसंद आ गया तो अपना सड़ा हुआ छोड़ा, नया पहन के निकल लिया। वो समझा चलो मंदिर आए, 100 रुपया का प्रसाद चढ़ाया, 500 रुपये का फायदा हुआ, चप्पल मिल गया, खरीदना पड़ता झूठे। तो ऐसी भावनाओं से भी लोग पंडाल पहुंचते हैं। सदगुरु कहते नहीं, ये यात्रा गलत हो गई। फिर आपका वहां पर तार नहीं जुड़ा, फिर सत्संग की ऊर्जा भीतर नहीं आएगी, फिर वही क्रोध काम लोभ लेकर लौट जाएंगे, फिर वही छल कपट लेकर लौट जाएंगे, वही पाप लाद कर लौट जाएंगे। सत्संग में जाकर के भी अगर पाप कमा कर आ गए तो सोचना उससे ज्यादा भागा कौन है? जो संसार में जी रहा है, सत्संग में कभी नहीं गया और उसके जीवन में पाप है, तो बात समझ में आती है कि बेचारा सत्संग में नहीं गया इसलिए पाप में। लेकिन अगर कोई सत्संग में जाकर भी पाप ना धो सका, कोई सत्संग में जाकर के भी अपने मन के मैल ना धो सका, तो समझना कितना भागा है। साहब ने कहा ना, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हंसी। कि अगर कोई पानी में मछली यह कहे कि मुझे प्यास लगी है तो हंसी आएगी। स्वाभाविक है, वो जिंदा है, पानी में है। बाहर पानी के रहेगी मछली तो स्वाभाविक है मर जाएगी। अगर वो जिंदा है और पानी में है तो बिना पानी को जिंदा रह नहीं सकती है, और पानी में है इसलिए वो बोल रही है। और फिर ये बोले कि मुझे प्यास लगी, कितना आश्चर्य है। सदगुरु कहते हैं इसी तरह आदमी की हालत है। सत्संग में गया, सत्संग सुना और बाहर आया तो कहता है जीवन में अशांति है, दुख है। इसका मतलब सत्संग में गया जरूर था पर प्यासा लौट आया, पानी नहीं पिया। सत्संग में रह के भी प्यासा रह गया, मनुष्य जीवन में आके भी प्यासा रह गया। अगर सत्संग में रह करके दुख नहीं मिटा, सत्संग में बैठ करके जीवन के दोष न मिटे, तो समझना कि पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हंसी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि नहीं, ये सत्संग आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, लेकिन कब? जब लगन लग जाए, जब सुरती लग जाए, चित्त एकाग्र हो जाए, तब सत्संग से जीवन बदलेगा, एक परिवर्तन आएगा। और जो दुख है, दरिद्रता है, जो जीवन में पीड़ा है, वो मिटेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा ही सही
क्षण भर का ही सही हम सत्संग में जो बैठे, वो सत्संग हमारे आचरण में उतर जाए, हमारे हृदय में उतर जाए। और जब सत्संग हृदय में उतर जाएगा तो आदमी भले ही मौन रहे, लेकिन उसकी आंखों से भी धर्म की ज्योति निकलेगी, उसके हाथ भी सेवा में लगेंगे, पैर भी धर्म की यात्रा में लगेंगे, उसका रोम रोम धर्म की यात्रा में लग जाएगा, धर्म के मार्ग में लग जाएगा, ज्ञान में लग जाएगा, भक्ति में लग जाएगा। और जिसका रोम रोम भक्ति से उत्प्रोत हो जाए, जिसका शब्द, जिसका चिंतन, जिसका वचन, जिसका आचरण धर्ममय हो गया, समझना सत्संग उसके जीवन में उतर गया। और सत्संग उतर गया तो समझना जीवन सार्थक हो गया। जीवन को सार्थक बनाना है तो सत्संग को भीतर उतारना पड़ेगा। जब तक सत्संग मस्तिष्क में और मुख में है तब तक समझिएगा उतरा नहीं। मस्तिष्क और मुख में तो कोई भी धारण कर लेता है, लेकिन सत्संग जब हृदय में आ जाता है तब सत्संग हमारे आचरण में उतर आता है। इसलिए सत्संग को हृदय में धारण करिए, क्योंकि जो हृदयस्थ होगा वही आचरण में उतर सकता है। जो कंठस्थ हो जाता है वो कंठ में ही रहता है, फिर वो यहीं से बाहर निकलता रहेगा दूसरों के लिए। फिर भले ही हमारे जीवन में कमियां है, हमारे जीवन में हिंसा है, अत्याचार है, छल है, कपट है, लेकिन हम दूसरे को शिक्षा देंगे कि तुम ठीक हो जाओ। और सत्संग की पहली शर्त है कि खुद को ठीक करो। सदगुरु कहते हैं सत्संग का पहला सूत्र ही है कि आप सुधर जाइए तो संसार सुधर जाएगा। और जहां सत्संग सिर्फ कंठ में आता है तो आदमी यह सोचता है कि पहले संसार को सुधार दूंगा तब मैं सुधरूंगा, और तब मैं सुधरूंगा भी नहीं, संसार सुधर जाए बस। तो सदगुरु कहते हैं फिर यही हमारे जीवन को नरक बनाता है। तो